धीर कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है, या अगर कर्ज नहीं है, धर्म से रहित बात है। ब्याह सुयोग्य कन्या, सुयोग्य वर देख करके तय किया गया, ब्याह हो गया। अब लड़की पक्ष का जो भाव था वो वर पक्ष को दे दिया, बातचीत नहीं हुई। कहीं भी हमें शास्त्र में नहीं लिखा मिला कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इतना 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 देंगे। वो कन्या दी, उसके साथ जो उनका भाव रहा, वो चाहे 1000 सोने के रथ, 1000 हाथी, ये वो दे दिए। मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य वर, ये काफी है, अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। लड़की पक्ष को चाहिए कि जैसे पुत्रों को विभाजित संपत्ति किया, ऐसे कन्या का भी हिस्सा लगा करके उसके साथ दे देना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए। मांगना ये दहेज के अंतर्गत आता। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। लड़की हुई, सुनते ही उसका पिता जल जाता है। लड़की हुई क्यों? क्योंकि अब दहेज देना पड़ेगा। दहेज में लोग ऐसे मांग रहे हैं कि पूछो मत। वो किसी तरह कमा खा करके जी रहा है, वो लाखों का पर्चा बना देते, तो इससे तो लोग गर्भ में लड़की पात करवा देते। अगर देखा या गर्भ हुआ, लड़की हुई, तो इन प्रकार वो नष्ट करना चाहते हैं। ये दहेज प्रथा ही तो ऐसे आचरणों को प्रेरित करती है। और तुम अपनी कमाई से नहीं तृप्त होगे, वो लड़की दे, केवल लिंग परिवर्तन से ही तुम महान हो गए क्या? वो भी तो एक शरीर आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम भी एक शरीरधारी हो। तुम पुरुष लिंग हो, केवल इसलिए तुम महान हो गए। वो स्त्री लिंग है तो वो लघु हो गई क्या? विचार करके देखो, तुम केवल पुरुष लिंग हो, बस इसी यही बात तो है। वो स्त्री लिंग है, केवल यही बात, वो तुम्हारे घर आ रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं, आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है। ये जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली। और ये लोग नहीं समझते कि आज हमारे राष्ट्र की प्रथम पुरुष राष्ट्रपति लड़की ही है। और आज बॉर्डर में सेना के साथ जोड़ पे जोड़ कंधा मिलाए लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कोई साधारण समझते हो? दैवी शक्ति है। तो लड़कियों को क्या समझ रखा? केवल स्त्रीलिंग होने के कारण वो इतना घट गई कि तुम्हें रुपया भी दे और लड़की भी दे। सुशील, सज्जन, शांत, परम पवित्र परिवार कोई लेने के लिए लड़की तैयार नहीं, तैयार है रुपया लेने के लिए। 10 लाख फलदान में दीजिए, इतने परीक्षा में दीजिए, इतने ब्याह में दीजिए। किसान आदमी 10 लाख कहाँ से देगा? किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है। उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है। 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे, वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया, और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी चाहिए। न देना चाहिए न लेना चाहिए। आप जी के आशीर्वाद से हमारे पास चारों तरफ इतनी लड़कियां हैं जी। 1000 लड़कों पीछे 1100-1200 लड़कियां हैं। तो मेरी माता जी कहते हैं, बोले जितनी लड़कियां होगी उतने डीजे हमारे ज्यादा बजेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल।